और अब खबरें तफसील से। जिला अनंतनाग के बिजबिहाड़ा में मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया। हमले में एसपीओ मोहम्मद रमजान मामूली तौर पर जख्मी हो गए। हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को अपने मुहासरे में ले लिया है। जिला पुंछ की पुलिस मुनशियात के खिलाफ अपनी कार्रवाई को जारी रखे हुए है। पुंछ पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 2 मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 6 किलोग्राम हेरोइन को जब्त किया गया। नंगली साहब इलाके में पुंछ पीएस के एसएचओ इंस्पेक्टर रंजीत राव सिंह की निगरानी में नाका चेकिंग के दौरान ये कार्रवाई की गई। पुंछ में 2 मुनशियात फरोश गिरफ्तार किए गए, जिसमें 6 किलो हेरोइन जैसा मादा बरामद किया गया है। नंगली साहब इलाके में नाका चेकिंग के दौरान ये कार्रवाई की गई। इस ऑपरेशन में भी हमें सरला बटालियन 5 जैक लैग से भी काफ़ी मदद मिला। यहाँ तक आपने कहा कि कितनी रोकथाम है, काफ़ी हद तक रोकथाम है। लेकिन एक चीज़ मैं और बताऊँ कि पिछले दिनों हमने एक किस्म एक पीएस से फिट एनडीपीएस में एक शख्स को बंद किया जो असद राज से इलाका पुंछ में नशे की खरीदो फरोख्त में इन्वॉल्व था। पर्चे भी लगे, लेकिन बाद में आने पर हमने उसको फिट एनडीपीएस में एक मखसूस अवधि के लिए बंद कर दिया। इस साल हमने और भी 3 पीएसए भी लगाए उन लोगों के खिलाफ जो ओजीडब्ल्यू और नशे में इन्वॉल्व थे। यहाँ तक आप कह रहे हैं कि कौन लोग इन्वॉल्व हैं, जो किसी भी चैनल से किसी भी माध्यम से हमारे नोटिस में आ रहा है, हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के उस पार से पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रग्स इस पार भेजी जा रही हैं, लेकिन पुंछ पुलिस लगातार जो है इसकी हरकतों को नाकाम कर रही है। आज भी एक बार फिर पुंछ जिले में पाकिस्तान की तरफ से भेजी गई ड्रग्स जो है पुलिस ने पकड़ी है और करीब जो है 6 किलो हेरोइन जो है वो पुलिस ने बरामद किया है और 2 लोगों को पकड़ा है। 2 लोग जो नियंत्रण रेखा के फेंस के उस पार रहने वाले हैं। और ये जो एक बड़ी कामयाबी है पुंछ पुलिस की, जो इस तरह से नशा तस्करों के साथ इतनी बड़ी तादाद में ड्रग्स पकड़ी गई है। आपको बता दें कि पिछले कई सालों से पाकिस्तान जो है आतंकवाद के साथ अब ड्रग्स को इस तरह भेज के हमारे युवाओं को और देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारे सुरक्षा बल, हमारी पुलिस जो है उसको नाकाम बना रही है। और ये एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि पिछले 2 महीनों में 30 किलोग्राम से ज्यादा जो है ड्रग्स पुंछ जिले में पुंछ पुलिस ने पकड़ी है। और ये एक बड़ी कामयाबी है जो कि आने वाले समय में हमारे युवाओं को, हमारे देश को बचा सकती है। मुनीष शर्मा, न्यूज नेटवर्क, पुंछ। उधर पुलिस स्टेशन बिरवा ने मुनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ एक कामयाब कार्रवाई करते हुए 2 मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से ममनुआ मादा यानी चरस और नशीली गोलियां जब्त की। चौड़ारा मीरपुरा में मामूल के नाके के दौरान बिरवा पुलिस ने 2 अफराद को रोका और उनके पास गैर कानूनी मुनशियात और नशे की दवाएं पाई गईं। इन दोनों की शनाख्त अथर सादिक नजार और गुलाम नबी भट्ट के नाम से की गई। दोनों चौड़ारा बिरवा के रिहायशी हैं। पुलिस ने दोनों को फौरी तौर पर हिरासत में लिया और इन दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। उधर बडगाम पुलिस ने आवाम से ताउन की अपील करते हुए कहा कि वो मुनशियात फरोशों की इत्तला पुलिस को दें ताकि इस नासूर को जड़ से खत्म किया जाए। किश्तवाड़ में फौजी हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। हेलीकॉप्टर में सवार 3 एहलकारों में 2 जख्मी जबकि एक एहलकार शहीद हो गया। एक ऑपरेशनल मिशन के दौरान फौज के ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ इलाके में दरिया मरसूदार मरवा के किनारे पर एहतियाती तौर पर लैंडिंग की कोशिश की। मालूमात के मुताबिक पायलट्स ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को तकनीकी खराबी की इतला दी थी और एहतियाती तौर पर लैंडिंग के लिए आगे बढ़े। ताहम नाहमवार जगह की वजह से हेलीकॉप्टर ने हार्ड लैंडिंग की। फौरी इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की गई और फौज की आमद इमदादी टीमें जाए वक़ूफ़ पर पहुँच गईं। जिला बारामूला पट्टन करेड़ी के वानीगाम पाइन में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान एनकाउंटर में लश्कर तैयबा से ताल्लुक़ रखने वाले 2 मकामी मिलिटेंटों को हलाक किया गया। पुलिस ने अपने ट्वीट में लिखा कि ये दोनों मिलिटेंट शोपियां जिले से ताल्लुक़ रखते हैं। इन दोनों की शनाख्त शाकिर माजिद नजार और हन्नान अहमद के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक दोनों ने इस साल मार्च के महीने में मिलिटेंसी में शमूलियत इख्तियार की थी। वाज़ेह है कि वानीगाम पाइन में यह एनकाउंटर उस वक्त शुरू हुआ जब यहाँ रिहायशी मकान में मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला मिली। सिक्योरिटी फोर्सेस ने रात के दौरान इस इलाके का मुहासरा किया। जो ही इस जगह पर सर्च शुरू की गई तो उसी दौरान फायरिंग का तबादला शुरू हुआ। इस दौरान पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुहासरे में रखा और तमाम रास्ते सील कर दिए गए। किसी को भी इनकाउंटर के मकाम पर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। मिशन हमें हासिल हुई थी कि क्रीरी के इलाके में लश्कर तोयबा से मुतल्लिक 2 दहशतगर्द किसी दहशतगर्दाना कार्रवाई को अंजाम देने के लिए
यहाँ पर मौजूद है। इस इत्तला का मौसूल होते ही जो है हमने एक जॉइंट कॉर्डन लॉन्च किया आर्मी 29 RR SSB के साथ। दौराने सर्च एक घर में से कुछ टेररिस्ट ने हमारी सर्च पार्टीज़ पे हमला किया, फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में जो है 2 टेररिस्ट मारे गए हैं। ये टेररिस्ट शोपियन ज़िले से वाबस्ता है, वहाँ के रहने वाले हैं। इनकी पोजीशन से एक AK-47 राइफ़ल, एक पिस्टल बरामद हुआ है। इस मसले में जो है हमने FIR रजिस्टर करके तफ्तीश शुरू कर दी है। इस तफ्तीश के दौरान जो भी जानकारी आएगी वो आपके कौमी जांच एजेंसी NIA ने जुमेरात की सुबह दहशतगर्दी की फंडिंग के मामले में जारी तहक़ीक़ात के सिलसिले में जम्मू कश्मीर के कई मकामात पर छापे मारे। किश्तवाड़ ज़िले के बागवान मोहल्ला, गोरियान, मालपीत, जरगर मोहल्ले में छापे मारे गए। जमात इस्लामी से वाबस्ता अफराद और मिलिटेंसी में मुलविस अफराद के घरों की तलाशी ली गई। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने SCO समिट में पाकिस्तान की शिरकत करने पर कहा कि पाकिस्तान हमेशा ही अपना मफाद देखता है। पुलवामा के रोहमू इलाके में वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत के बाद मीडिया से बात करते हुए अल्ताफ बुखारी ने ख्यालात का इजहार किया। इससे कबल वर्करों के एक रोज़ा इजलास से पार्टी के नायब सदर जफर इकबाल मनहास और जिला सदर पुलवामा गुलाम मोहम्मद मीर ने भी कारकुनों के इजलास से खिताब किया। इस मौके पर अल्ताफ बुखारी ने मिलिटेंटों से अपील की कि वो तशद्दुद का रास्ता तर्क कर दें। अपनी कौम को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हमेशा हमारी कौम 90 से ये देखती रही कि क्या करें, दिल्ली जाएंगे तो पार वाले क्या कहेंगे। आज पार वालों ने क्या कश्मीरियों को पूछा जब वो वहाँ पहुँचे? यही होता है, जिसको अपना मकसद जहाँ है वो वहाँ पहुँच जाता है। मैं अपील करता हूँ आज इन बच्चों से जो अपने इस रास्ते पे चल पड़े हैं, मेहरबानी करके वापस आइए अपने अपने घरों में, अपने जो वालिदैन हैं उनके पास आइए, या उस गांव के जो बुज़ुर्ग हैं, मस्जिद कमेटियां हैं, मोहल्ला कमेटियां हैं, उनके पास आइए। हम गुजारिश करेंगे सरकार को इनका सरेंडर एक्सेप्ट किया जाए। श्रीनगर में G20 इजलास से कबल हिफाजती इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। श्रीनगर की अहम सड़कों के साथ साथ बड़े जंक्शनों पर गश्त करने वाली टीमें तैनात की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की तरफ से शहर में तकरीबन हर जगह गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। गाड़ियों के कागजात के साथ शनाख्ती कार्ड भी चेक किए जा रहे हैं। इसके अलावा एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी भी नस्ब की जाएगी। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए निगरानी के लिए आला दर्जे के ड्रोन CCTV कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। को लेकर श्रीनगर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त देखने को मिल रहे हैं। हम यहाँ पे मौजूद है इस वक्त श्रीनगर के बरबरशाह रोड पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की जो है वो यहाँ पे चेकिंग की जा रही है। इसी तरह के नज़ारे जो है शहर के मेन चौकस में हर जगह जो है वो देखने को मिल रहे हैं। बता दें कि यहाँ पे जो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसको इंस्टॉल किया गया है, और वहीं जो इंटरनेशनल डेलीगेट्स है वो 22 मई को श्रीनगर पहुँचेंगे, 23 मई को जो है वो मीट होगी, और 24 मई को वो जो यहाँ के साइड सीन है उनकी सैर करेंगे। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो पूरी तरह से यहाँ पे सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त देखने को मिल रहे हैं। और वहीं जो स्पेशल हाईवे पेट्रोलिंग टीम्स है उन्हें मेन जंक्शंस पे जो है वो डिप्लॉय किया गया है श्रीनगर के तमाम मेजर रोड्स पे। और इससे पहले कुछ दिन पहले जो है यहाँ पे एक रिव्यू मीटिंग हुई थी जिसमें सुरक्षा के हवाले से वो मीटिंग हुई थी, और आज LG ने भी एक मीटिंग शेयर की जिसमें सुरक्षा का जो है वो रिव्यू किया गया। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो हाई एंड ड्रोन्स और CCTV कैमराज जो है उनको इंस्टॉल किया गया है ताकि पूरी सर्वेलेंस रखी जाए और यहाँ पे कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट सामने ना आ पाएँ। अयूब खान के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर। स्किल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी असगर हसन सामून का कहना है कि स्किल डेवलपमेंट को लेकर हुकूमत काफ़ी इक़दाम उठा रही है और नौजवानों को रोज़गार के हवाले से खुद कफील बनाने पर सरकारी सतह पर कई प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं। सामून ने ITI अनंतनाग में अपने दौरे के दौरान इन बातों का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ पेशावर कोर्सों में तरबियत पाने वाले तलबा और तालिबात से तबादला ख्याल किया और पेशावर कोर्सेस में ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों की दिलचस्पी को यकीनी बनाने के लिए मुताल्लिकीन पर जोर दिया। तो जब हम हलाल रोज़ी कमाएंगे उसके बाद डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, अपने वालिदैन को भी सपोर्ट करेंगे, उनकी खिदमत करेंगे, समाज की खिदमत करेंगे, बेरोज़गार नहीं रहेंगे।
बच्चे को नशे की तरफ दूसरी चीज़ों की तरफ क्यों जाएंगे जब उनको कारीगर, आपने किसी कारीगर को बेकार देखा है? किसी कारीगर को नशा करते हुए देखा है? उसके पास ये फुर्सत ही नहीं इन फालतू खराफात के लिए। तो हमें बच्चों को अपने कारीगर जो है स्किल देनी चाहिए जिससे वो बेदस्तोपा ना हो। इसका है इस वक्त ITIs में हम 71 स्किल कोर्सेज देते हैं जो DGT के अप्रूव्ड है। यहाँ अनंतनाग में 20-22 कोर्सेज, हमारे पास जगह की कमी है। हम सोचे अगर यहाँ या शाहजीपुरा मंडी शिफ्ट हो जाती बेटर था, नहीं होता तो फिर हम यहाँ पे मल्टी कैंपस और भी जगह लेके DC से हमें इनको एनेबल करना है। हमने इसमें शिक्षा ऐसे देनी है, स्किलिंग स्कूल से ही शुरू करनी है। सामग्री शिक्षा में हमने शुरू भी किया है, वो बहुत काफ़ी फंडिंग वहाँ अवेलेबल होती है, लेकिन फोकस हिसाब से अगर हम इसको कन्वर्जेंस करें कश्मीर टू केरला, सब बच्चों के लिए यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस को ग्लोबल जो है उसको रेप्लिकेट करके ये करना। हमारे पास वेदर कॉन्स्टेंट्स है, हम सेंट्रल हीटिंग कर सकते हैं, बाकी बुखारिया यूज़ कर सकते हैं, विंटर में भी कोर्स। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। राउंड अप में एक बार फिर आपका स्वागत है। जिला पुंछ के सबसे बड़े वॉलीबॉल क्लब शहीद DSP मंजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल क्लब ने 1 महीने के लिए वॉलीबॉल समर कोचिंग कैंप का आगाज़ किया, जिसमें जम्मू कश्मीर के बड़े खिलाड़ी तादाद में शिरकत कर रहे हैं। कैंप की सदारत क्लब के बानी मोहम्मद तारिक खान ने की, जबकि आर्मी अफसर कर्नल MP सिंह मेहमान खुसूसी थे। मेहमान खुसूसी कर्नल MP सिंह ने खिलाड़ियों से मुलाकात करके कैंप का इफ्तिताह किया। लगाव रखते हैं पुंछ के यंगस्टर्स के साथ। मेरा अपॉइंटमेंट ऐसा है कि मैं ज़्यादा टाइम खेल में नहीं लगा सकता, लेकिन स्टिल अगर आप मेरे हेडक्वार्टर में आओगे आप देखोगे कि वॉलीबॉल कोर्ट है, टेनिस कोर्ट है, कहीं ना कहीं मैं मौका देख के खेल लेता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमें न्यूज़ में पता चलता रहता है यहाँ के लड़के कितना अच्छा कर रहे हैं, मौका मिलता है हमें, हम टूर्नामेंट्स कराते हैं आप सबसे इंटरेक्ट करने में। हिम्मत नहीं हारनी, मतलब एक स्पोर्ट्स चीज़ सिखाती है लास्ट मोमेंट तक, जब तक आप नहीं हारते तब तक हिम्मत नहीं हारनी। सेम हम फौज में इसी जज्बे से हम काम करते हैं, लास्ट मैन लास्ट राउंड जब तक है तब तक हम लड़ेंगे। सेम जज्बे के साथ आप खेलो, आप हमेशा सक्सीड करोगे। देखिए ये जो आप यहाँ पे आज जिसकी कैंप की इनॉग्रेशन आपने देखी, यहाँ पे ये कैंप जो है हर साल शहीद मंजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब का जो एनुअल कैलेंडर है उसमें शामिल है, क्योंकि ये है जो जैसे कि जम्मू कश्मीर वॉलीबॉल एसोसिएशन जो है ट्रायल निकालती है, तो उसके लिए बच्चों को हम प्रिपेयर करते हैं ताकि बच्चा जो हमारा यहाँ से पुंछ से चल के ट्रायल में जम्मू जाए तो वो वहाँ पे सिलेक्ट हो, ताकि बच्चा वहाँ से वापस ना आए। तो हमारी यही कोशिश रहती है। और दूसरा जैसा कि आपको पता ही है कि शहीद मंजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब जो है इसका स्लोगन है चूज़ लाइफ ना ड्रग्स। तो हमारी एक कोशिश रहती है कि इस यूथ को हम जो है बुरी आदतों से बचाएं, और ख़ास करके ड्रग्स से। ड्रग्स जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त पूरे माशरे को उसने घेर रखा हुआ है, तो बहुत सी एजेंसियाँ ऐसी हैं जो इसको हमारे इस यूथ में जो है इसमें फैलाना चाहती हैं। तो हमारे यूथ को अगर ड्रग्स से हमने बचाना है तो मैं नहीं समझता कि सपोर्ट से बड़ा कोई और माध्यम है। तो मैं पेरेंट्स से भी और पूरी सोसाइटी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने बच्चों को जो है वो ग्राउंड्स की तरफ राग़िब करें। चाहे कोई भी गेम, चाहे वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कोई भी गेम खिलाओ, बट बच्चों को जो है वो ग्राउंड में लाओ ताकि हमारे बच्चे जो है ड्रग्स जैसी लानत से बच सकें। यहाँ पे जो 1 मंथ का लॉन्ग कोचिंग कैंप शहीद मंजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल क्लब ऑर्गेनाइज़ कर रहा है, इसके बेनिफिट्स से जितने भी रिमोट इलाके से बॉर्डर एरिया से लड़के आते हैं वो यहाँ पे प्रैक्टिस कर पाते हैं, इनको इंटरनेशनल लेवल का एक्सपोजर मिलता है। यहाँ पे हमारे पास कोचेज़ लेवल 2 FIVB कोचेज़ हैं, और जितना भी हाई लेवल टेक्निक है, एडवांस ट्रेनिंग है, वो सब यहाँ पे दी जाती है, जिसकी वजह से जब यहाँ पे लड़के ट्रायल्स के लिए जाते हैं नेशनल टीम के लिए, वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और शहीद मंजीत सिंह क्लब में इस वक्त मोर देन 50 ट्रेनिज़ हैं जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, और इतना उम्मीद है कि हर साल यहाँ से जितने भी नए लड़के आते हैं उनमें से अगर 10 आएंगे उनमें से 7-8 लड़के नेशनल। यूथ स्पोर्ट्स एंड सर्विसेज की जानिब से पापुर में जिस्मानी तौर पर कमज़ोर बच्चों के लिए एक स्पोर्ट्स इवेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने मुख्तलिफ गेम्स में हिस्सा लिया। प्रोग्राम का मकसद इन बच्चों में जिस्मानी कमजोरी दूर करना है। तो आज हमने मुनक्किद किया है पैरा स्पोर्ट्स, जो डिसेबिलिटीज़ बच्चे हैं पूरे पांपोर जोन में, तो उनको हमने जमा किया है यहाँ पर, और इनका एक टूर्नामेंट यहाँ अमल में लाया गया, जिसमें हमने क्रिकेट, वॉलीबॉल और रनिंग इवेंट्स, रिक्रिएशनल गेम्स या बाकी जितने भी इवेंट्स थे यहाँ पर, उनको अच्छी तरह से वो कराए उन बच्चों में। और उन बच्चों में इतना आज हमने देखा है उतनी खुशी और उतनी मसरत उनके चेहरों पर आज आ गई जब उन्होंने रनिंग की है, जब उन्होंने एक्सरसाइज की है स्पोर्ट्स में, और उन्होंने बड़ा कुछ रिस्पांस दे दिया है। हालांकि ये जो हमारे डिसेबिलिटीज़ ये भी हमारे समाज के एक अंग हैं, और उनका रिस्पांस बहुत ही अच्छी तरह से हुआ है इस
इवेंट में, तो मेरी खुशी का अंदाज़ा नहीं है कि जोन पापोर में। और दूसरी बात यह है कि जो इनके डिसेबिलिटीज़ जो इनकी एसोसिएशन है, तो उनके जोमा को हमने भी बुलाया है और उनमें तकरीबन 70 साल का एक बुज़ुर्ग था और जो इनका सेक्रेटरी है सांबूरा से पापोर जोन का, तो वो भी आए थे, तनवीर अहमद। तो मैं सबको अपने जोन की तरफ से उनको मुबारकबाद पेश करता हूं और आज के दिन के हवाले से और इस इवेंट के हवाले से मैं बहुत ही GNA यूनिवर्सिटी ने TRC पडवान शोपिया में जम्मू कश्मीर के एजुकेशन काउंसलर्स के लिए बिजनेस पार्टनर्स मीट कम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उम्मीद इंटरनेशनल ग्रुप के इश्तराक से ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। प्रोग्राम के इनेकाद का मकसद तलबा की रहनुमाई है। कौन से कोर्सेस मुस्तक़बिल के लिए फ़ायदेमंद हैं, इस बात पर रोशनी डाली गई। प्रोग्राम में एजुकेशन काउंसलर्स मुख्तलिफ असातिज़ा के अलावा तालीमी माहिरीन ने शिरकत की। ख्याल है कि GNA यूनिवर्सिटी ने न सिर्फ तलबा को मयारी तालीम फराहम करती है बल्कि मुलाजमतों की तकरूरी के मौक़े भी फराहम करती है। हमारा ये प्रोग्राम है, ये GNA यूनिवर्सिटी ने ऑर्गेनाइज़ किया है इन कोलैबोरेशन विद उम्मीद इंटरनेशनल ग्रुप, जो कि गागरिन शोपियान में मुनक्कद है। तो इस प्रोग्राम का हमारा यही मकसद था कि यहाँ के यूथ को अवेयरनेस दे कि आपको राइट टू एजुकेशन कैसे मिलेगी, आपको प्रोफेशनल कोर्स में कैसे आपको आगे जाना होगा। यहाँ जो बच्चे हैं वो बेसिकली 12th के बाद कॉलेज लेवल प्रेफर करते हैं, बट उनको पता नहीं होता है उनका असल में गोल क्या है। तो ये जो यूनिवर्सिटी है GNA यूनिवर्सिटी, इनको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अगर हम करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, इनको यहाँ पे जॉब गारंटी 100% आफ्टर देयर कंप्लीशन ऑफ कोर्स इनको जॉब गारंटी 100% मिलती है। लाइक बीटेक एरोस्पेस में, एरोनॉटिक्स में, रोबोटिक्स में, या हम होटल मैनेजमेंट की बात करेंगे उसमें, पैरामेडिकल में अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, पैरामेडिकल वन ऑफ द नॉर्थ इंडिया में सबसे बढ़िया लैब है GNA यूनिवर्सिटी के पास। इनके पास स्पेशलिटी बहुत सारी है, BSc न्यूक्लियर मेडिसिन है इनके पास, BSc मेडिकल फिजिक्स है इनके पास, और बहुत सारे कोर्स है। ऑनर्स, एक वाहिद यूनिवर्सिटी जो ऑनर्स कराती है प्रोफेशनल कोर्सेज में। राजौरी के वार्ड नंबर 4 में नाले का पानी घरों में दाखिल होने से मकामी लोगों ने म्यूनसिपल काउंसिल राजौरी के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना है कि म्यूनसिपल काउंसिल राजौरी की तरफ से नाले की मरम्मत नहीं की गई, जिसकी वजह से बारिश के दिनों में परेशानी का सामना करना पड़ता है। म्यूनसिपल काउंसिल राजौरी चेयरमैन ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि जल्द ही दीवारों के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी जाएगी। जो हर तरफ 3 तरफ पानी जाना सी, तीन तरफ में पानी बंद कर दिया। और साढ़े अंदर देखो, साढ़े अंदर क्या हालात है, बच्चे साढ़े रात डूब गए, पानी भी समान साढ़ा वो बाहर पिया ना, तू देख सकते हो। कोई गवर्नमेंट तो असं तवज्जो नहीं देनी कि भाई ये भी कोई नुकसान इतना बसने या कौन कोई बसने। कमेटी भी जो एप्लीकेशन देने वो भी आ रहे जी, बस वो सामने आना चाहिए। काउंसिल्स हमारी तैयार है, हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहेंगे कि वहाँ पे ये जब तक ये इंक्रोचमेंट हटेगी नहीं तब तक इस पानी का कोई हल नहीं रहेगा। आप देखो कि रजौरी जो जितना भी पुराना रजौरी है उसके अंदर ज़बरदस्त तरीके से लोगों ने इंक्रोच किया है, और दिन ब दिन हम ये शिकायतें सुनते भी हैं कि आप इंक्रोचमेंट जो है वो कभी कोई स्टेयर बना लेता है, कभी कोई अपना मकान का जो आगे जो छज्जा है उसको आगे निकाल लेता है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए लोगों को। बांडीपुरा जिले में वाक़ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर संबल सोनाबारी में माहिर डॉक्टरों की कमी है। अस्पताल में ENT, ऑर्थो, अमराज चश्म और दीगर माहिर डॉक्टर्स दस्तियाब नहीं, जिसकी वजह से मरीजों को इलाज के लिए श्रीनगर और दीगर इलाकों में जाना पड़ता है। संबल टाउन में सिविल सोसाइटी के अरकान ने अस्पताल में माहिर डॉक्टरों की अदम दस्तियाबी पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर और डायरेक्टर स्कीम्स सौरा से अपील की कि संबल में माहिर डॉक्टरों को तैनात किया जाए। जहाँ तक इस हॉस्पिटल का सवाल है, हमारे यहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स ट्रांसफ़र किए गए, जैसे कि हमारा आर्थोपेडिशन नहीं है, उसको यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया, लेकिन उसके रिप्लेसमेंट में हमें कोई मिला नहीं है। इसके बगैर भी हमारे 2-3 डॉक्टर्स यहाँ से शिफ्ट किए गए, ट्रांसफ़र किए गए, उनके रिप्लेसमेंट में हमें कुछ नहीं मिला है। इसके बगैर हमने डिमांड की थी कि हमें यहाँ पे ENT वगैरह को भेजा जाए, और 24/7 ये हमारे खाली संबल में नहीं है बल्कि पूरे ब्लॉक से डॉक्टर्स ट्रांसफ़र किए गए हैं, जिसमें हाजिन भी आता है, या बाकी जो हमारे छोटे छोटे CHC सेंटर्स हैं या डिस्पेंसरी सेंटर्स हैं उनसे भी ट्रांसफ़र किए गए हैं। लेकिन लोग बड़े सफ़र हो रहे हैं क्योंकि डॉक्टर्स की अदम मौजूदगी की वजह से पेशेंट्स को सफ़र होना पड़ता है, उन्हें दूसरे हॉस्पिटलों का रुजू करना पड़ता है। यहाँ पे बहुत सारी खामियाँ हैं हॉस्पिटल में। अगर वो हमारे जो BMO साहब है करना चाहते हैं, उनको थोड़ा सपोर्ट चाहिए कि उनको वो चीज़ें प्रोवाइड की जाए कि सो दैट कि वो इसको आराम से फंक्शनल करे। हमारे डॉक्टर्स नहीं है पूरे यहाँ पे, आर्थो नहीं है।
एप्थोमोलॉजिस्ट नहीं है और जो हमारे यहाँ डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है, ENT नहीं है, तो आर्थो था यहाँ पे, उसको ले गए लेकिन उसका रिप्लेसमेंट नहीं मिला यहाँ पे। तो हमें जो मतलब यहाँ हॉस्पिटल अच्छी तरह फंक्शनल करने के लिए चाहिए वो हमें प्रोवाइड की जाए, वो मेहरबानी होगी। महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की जानिब से पुलवामा में चेस, कैरम और टेबल टेनिस के बैन जोनल ज़िले सतह के मुकाबलों का इनेकाद हुआ। गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी पुलवामा के हॉकी टर्फ में मुकाबले मुनक्किद हुए। ज़िला पुलवामा के मुख्तलिफ तालीमी इदारों से तकरीबन 300 तलबा ने हिस्सा लिया। इस मौके पर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स कश्मीर के जॉइंट डायरेक्टर वसीम राजा मेहमान खुसूसी थे। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ने इनिशिएटिव एक लिया है। ये इंडोर एक्टिविटीज़ हैं जिसमें 14 से 19 साल के बच्चे जो हैं, बहुत बच्चे और बच्चियां उन्होंने पार्टिसिपेट किए कि यहाँ के बच्चे जो हैं बड़ा अपने आप को जो है एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना चाहते हैं और इन फ्यूचर जो है स्पोर्ट्स में एक्सेल करना चाहते हैं। जितना बच्चे फील्ड में आएंगे, जितना फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, उतनी उनकी नशोनुमा और उनकी डेवलपमेंट जो होगी वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो पाएगी। और आजकल जो ये ड्रग का मेनेंस है या बाकी सोशल इविल्स जो हैं हमारे आसपास आए दिन हम अखबारों में या खबरों में देखते हैं, तो ये एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है इन बच्चों को अपने आप को इन बुरे कामों से दूर। इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।